निशा सिरानी भयों बिनुसारा, लगे भालु कपि चारों द्वारा। सुबट बुलाए दशानन बोला, रण सन्मुख मन जाकर डोला। उधर नरांतक वध के पश्चात जब रात्रि व्यतीत हुई, तो प्रातः काल होने पर रीछ और बानर चारों द्वारों पर आ लगे। रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा, युद्ध में सामने जाने पर जिसका मन डोलता हो, वह अभी से भाग जावे, नहीं तो युद्ध के समय भागने में भलाई ना होगी। मैंने अपने भुजबल से बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़कर आया है, उसे मैं उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने हवा की भांति चलने वाला रथ सजाया और युद्ध के सब बाजे बजने लगे। साथ में अतुलित बलवीर सैनिक इस प्रकार चले, जैसे कज्जलगिरी से आंधी चलती हो। ताकि ही संपत्ति शकुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोहवश, राम विमुख रत काम। जो जीव द्रोही है, मोह के वश है, प्रभु से परे है, तथा कामदेव जिनको सताए हैं, ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और मन को विश्राम नहीं मिल सकता। राक्षसों की अपार चतुरंगिनी सेना चारों ओर से चली। अनेक भांति से वाहन, रथ, योद्धा चलने लगे और उसमें रंग बिरंग के पताके और ध्वजा लगाए गए थे। उठी वेणु रवि गयों छिपाई, पवन थकित वसुधा अकुलाई। प्रणव निशान घोर रव बाजहीं, महाप्रलय के जनु घन गाजहीं। इतनी धूल उठी कि जिससे सूर्य छुप गया। हवा जोर करते थक गई, पृथ्वी अकुला गई। ढोल आदि अनेकों बाजे ऐसे घोर शब्द से बजे, जैसे प्रलय काल के बादल गरजते हों। कहा दशानन सुनो सुबट्टा, मर्द हूं भालू कपिन के ठट्टा। हो मारी हो भूप दोनों भाई, अस कही सन्मुख सेन चलाई। दशानन ने योद्धाओं से कहा कि तुम लोग भालुओं और कपियों के समूह का नाश करो, और मैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण का संहार करूंगा। ऐसे कह अपनी सेना को सामने चलने के लिए कहा। जब यह समाचार सब बानरों ने पाया, तो श्री रामचंद्र जी की दुहाई दे राक्षसों की ओर दौड़ पड़े। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोनी जानी। भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर से सैनिक जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गए। वानर भालू राम जी का बखान करते हैं, और उधर राक्षस रावण की बड़ाई करते हैं। भक्त विभीषण रावण को रथ पर और राम जी को जमीन पर देखकर अधीर हो गए। उनके हृदय में संदेह हुआ। फिर रामचंद्र के चरणों की वंदना कर स्नेह पूर्वक बोले, नाथ न रथ नहीं तव पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो स्यंदन आना। उसने कहा, हे नाथ, न तो आपके पास रथ है, न और न पांव में जूता है, फिर आप बलवान शत्रु को कैसे परास्त करेंगे। राम जी ने कहा, हे सखा, जिस रथ में जीत होती है, वह रथ और ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परिहित गोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे। उस रथ में शूरता और धीरता के पहिए हैं, सत्य तथा शीलता की दृढ़ पताका। बल ज्ञान दम परोपकार चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता की रस्सी से जुते हुए हैं। और भगवान का भजन ही सुजान सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार की जगह पर है। दान परशु है, बुद्धि शक्ति है, और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। संयम और नियम ही नाना प्रकार के बाण हैं। निर्मल और अचल मन तर्कस है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना अभेद कवच है। इसके समान विजय की दूसरी युक्ति नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता है।
इसीलिए हृदय में धैर्य धारण कर ऐसा रथमय जिसके पास हो, वह महाघोर संसार रूपी शत्रु को परास्त कर सकता है। सुनी प्रभु बचन विभीषण, हर्षि कहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेश किय, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर विभीषण प्रेम पूर्वक भगवान के चरणवत कमलों में गिर पड़ा और उसने समझा कि सुख के समूह राम जी ने मुझे इसी बहाने उपदेश दिया है। उधर रावण प्रचारता है और इधर अंगद हनुमान प्रचारते हैं। राक्षस और बानर रीछ अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ने लगे। सुनि ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि नाना, देखई रणनभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रह्यूं ते संगा, देखत रामचरित रणरंगा। उसको सुन अनेकों देवता और ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि विमान में चढ़कर आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी उस समय उन सभी देवताओं के साथ गया और रणभूमि में प्रभु के चरित्र को देख रहा था। सुबट समर रह धूंधि सिमाते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरई प्रचारही, एकन एक मर्दी मही डारही। दोनों ओर से योद्धा लड़ाई में डूबे हुए थे, लेकिन बंदर तो राम जी के बल से और भी मदमत्त थे। एक से एक भिड़ते, ललकारते और एक एक राक्षसों को मारकर पृथ्वी पर पटकते थे। मारते काटते धरती पर पटकते और सिर को तोड़कर सिर से ही मारते हैं। पेड़ को फाड़ते और भुजा को उखाड़ते तथा पृथ्वी पर पटक कर नीचे गिरा देते थे। भालूगण निशाचरों को मारकर पृथ्वी पे गाड़ देते और ऊपर से बहुत बालू से ढक देते थे। वानर बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे। मालूम पड़ता था कि कालदेव क्रुद्ध हो रहे हैं। वानर काल के समान क्रोधित थे और उनके शरीर से झरने के समान खून झर रहा था। निशाचरों का मर्दन करके बली बानर बादल के समान गरज रहे थे। चपेट कर डांटते हैं, दांतों से काटते हैं और पैरों से मींचते हैं। वानर और भालू चिंगाड़ करके छल बल के साथ राक्षसों को मारते, जिसमें राक्षसों का दल नष्ट हो जाता था। राक्षसों का गाल फाड़ डालते हैं और गले में उनकी आंतें पहने हुए ऐसे दिख पड़ते थे मानो नरसिंह भगवान ही युद्ध क्षेत्र में खेल खेल रहे हों। मारो पकड़ो काटो पछाड़ो की ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी और सब राम जी की जय मनाते थे कि जो तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बना देते हैं। रावण अपने दल को विचलित देखकर 20 हाथ में 10 धनुष लेकर क्रोधित होकर राम जी की सेना की ओर चला और राक्षसों को ललकार के कहा कि तुम लोग मेरे युद्ध को देखो। धावा परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह करी बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारही तापर एक ही बारा। अत्यंत क्रोधित रावण बानरी सेना पर टूट पड़ा तो उसके सामने वानर भी हू हू करके चले, हाथों में पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर एक साथ ही डालने लगे। रावण के वज्रवत शरीर पर पहाड़ और वृक्ष पड़कर टूक टूक हो जाते थे, परंतु रावण रथ रोककर एक ही जगह अड़ा रहा, क्योंकि रणदुर्मुद रावण बड़े क्रोध से भरा था। रावण बानर योद्धाओं को झपट डपट कर क्रोधवंत होकर मर्दन करने लगा। बहुत से भालू और वानर भाग गए और हे हनुमान अंगद बचाओ की ध्वनि उच्चारण करने लगे। श्री रामचंद्र जी की वानरी सेना त्राही त्राही कर कहने लगी कि यह दुष्ट काल की भांति खा रहा है। जब उसने देखा कि सब बंदर भाग गए तो रावण ने 10 धनुष पर बाण चढ़ाए। रावण धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ना शुरू किया। वह तीर वानरी सेनाओं को ऐसे लगते मानो सर्प उड़ उड़ कर लग रहे हैं। पृथ्वी आकाश दिशाएं और कोण सब जगह बाण ही बाण दृष्टि में आता था। वानर भागने लगे, वानरी सेना में कोलाहल मच गया। भालू आतुर होकर कहते हैं, हे करुणा सिंधु श्री राम जी, सेवकों की रक्षा कीजिए। तब लक्ष्मण जी वानरी सेना को विचलित देखकर
हाथ में धनुष और कमर में तरकश लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार कर कुपित हो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हरे खल का मारे सी कपि भालू, मोहि विलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ावूं छाती। अस गई छाड़े सी वान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल समान करी काटि निवारे। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, वानर और भालुओं को क्यों मारता है? तेरा दुश्मन मैं हूं, मेरी तरफ देख। रावण ने कहा, रे मेरे पुत्र को मारने वाला, मैं तेरी ही खोज में था। आज तुझको मारकर छाती शीतल करूंगा। ऐसा कहकर प्रचंड बाण छोड़ा, परंतु लक्ष्मण जी ने एक ही बाण से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों बाण चलाए, जिन्हें लक्ष्मण जी ने तिल के समान काट कर गिरा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ना प्रारंभ किया तो रावण का रथ तोड़कर सारथी को मार डाला। थोड़ी ही देर में रावण के सिर में बाण ऐसे मारे मानो पहाड़ के खंड में सांप घुस घुस रहे हों। फिर सैकड़ों बाण हृदय में मारे, इस पर रावण को मूर्छा आ गई और वह बेखबर हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा टूटी तो ब्रह्मा की दी हुई सांगी को चला दिया। ब्रह्मा जी की प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लग गई और लगते ही लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। इस पर अतुलित बलवान महारथी रावण लक्ष्मण जी को उठाने आया, परंतु वे उससे नहीं उठे। मूर्ख रावण को यह ज्ञान नहीं था कि जिसके एक सिर पर ब्रह्मांड और त्रिभुवन धूल के कण के समान जान पड़ता है, मैं इनको क्यों उठाता हूं। ऐसी दशा देखकर हनुमान जी दौड़े और कठोर वाणी से बोले। रावण उनको देखकर क्रोधित होकर उनकी छाती में एक बड़ा ही भयानक मुक्का मार दिया। हनुमान जी घुटने टेक कर बैठ गए, पृथ्वी पर नहीं गिरे और फिर संभल कर उठे तथा क्रोधित होकर रावण को एक मुष्टिका मारी। जो मारी तो रावण ऐसे गिरा जैसे वज्र के लगने से पहाड़ गिरता है। मूर्छा दूर होने पर रावण उठा और हनुमान जी के बल की बड़ी प्रशंसा करने लगा। तब हनुमान ने कहा, रे देवताओं का द्रोही, यदि तू जीवित उठ गया तब तो मुझे भी धिक्कार है और मेरे बल तथा पुरुषार्थ को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर हनुमान लक्ष्मण जी को ले आए, जिन्हें देखकर रावण आश्चर्य हुआ। श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देख कहने लगे कि हे भाई, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गगन गई सो शक्ति कराला। उन्हीं को दंड बाण गही धाये, रिपु सन्मुख आतुर चली आए। श्री रामचंद्र जी का ऐसा वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। फिर धनुष और बाण लेकर शत्रु के सन्मुख जल्दी से चले आए। लक्ष्मण जी अति आतुर होकर रावण के रथ को तोड़कर और उसको मारकर व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण ने सैकड़ों बाण रावण के शरीर पर मारकर उसके हृदय को भेद दिया तो व्याकुल रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तुरंत सारथी दूसरा रथ ले आकर रावण को सुलाकर लंका में ले गया। इधर प्रतापी राम बंधु लक्ष्मण फिर प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए।